तो दोस्तों भारतीय डिफेंस सेक्टर से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ और साथ में इंफॉर्मेशन सामने निकल करके आई है और इस इंफॉर्मेशन से कहीं ना कहीं अब जो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, यहाँ तक कि इससे अमेरिका अपने जो F-22 रैप्टर और साथ में F-35 फाइटर जेट है इनको भी अवॉइड करता है कि इन फाइटर जेट का जो सामना है वो इस रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के सामने हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात अमेरिका को भी पता है कि एक डिसेंट दूरी से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट कर सकता है और ना केवल उनको डिटेक्ट कर सकता है बल्कि ये उनको काफ़ी ज़्यादा इजीली टारगेट भी बना सकता है। तो कुछ इसी लेवल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कुछ अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि भारत अपने XRSAM प्रोजेक्ट के तहत या फिर जिसे अब कुशा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो इसके तहत एक एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है, क्योंकि भारत के पास में एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए तकरीबन जितनी भी टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है वे आ चुकी है, क्योंकि भारत इजराइल की मदद से भी यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर पास्ट में काम कर चुका है और इसके अलावा हम खुद के भी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि इसमें सबसे पहले तो तीन इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिनका इस्तेमाल जो फाइटर जेट्स हैं और साथ में ओवरऑल जितने भी एरियल टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाएगा। जिसमें जो पहली दो मिसाइलें हैं इनकी रेंज को आप सभी लोग पहले से जानते हैं। पहली जो मिसाइल है जिसे ERSAM भी कहा जाता है, तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास की होगी। और इसके बाद में जो सेकंड मिसाइल है उसे हम सभी लोग XRSAM कहते हैं, जिसे एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 250 किलोमीटर के आसपास की होगी। और इसके बाद में यहाँ पर जो थर्ड मिसाइल है उसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर के आसपास की होगी। और इसके चलते ये जो मिसाइल है ये ऑलमोस्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जितनी जो रेंज है उसे यहाँ पर देने में कैपेबल होगी, क्योंकि अगर आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो माना जाता है कि वो 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। और इसी के आसपास इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो आप सभी लोगों को दिखाई देगी। इसके अलावा इसके अंदर जिस फायर कंट्रोल रडार का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी भी जो रेंज है वो 500 से लेकर के 600 किलोमीटर के आसपास की होगी। और इन स्पेसिफिकेशंस के कारण ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये चाइनीज़ एयरफोर्स के सामने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन करके सामने आएगा, क्योंकि भारत इसको डोमेस्टिकली अपने देश के अंदर बनाएगा, जिसके चलते हम जितने चाहे उतने नंबर के अंदर इस एयर डिफेंस सिस्टम को अपने बेड़े के अंदर शामिल कर पाएंगे। और यही एयर डिफेंस सिस्टम वो बड़ा कारण है जिसके कारण हमने S-400 को केवल 5 की संख्या में खरीदा है। अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो S-400 एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके कारण भी इसको खरीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। और इसी सब के चलते इसको बड़ी संख्या के अंदर ऑपरेट करना ये काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट के साथ में आएगा। बाकी अगर आप भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी और साथ में इसके रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं तो बताया जाता है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो ऑलमोस्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आसपास का होगा। और इसी के साथ में ये सिंगल शॉट के साथ में 85% और डबल शॉट के साथ में यानी कि दो मिसाइलों के साथ में ये 98.5% की जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर देगा कि अगर एक मिसाइल यहाँ पर फायर की गई इस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा तो ऑलमोस्ट जो एरियल टारगेट है तो 85% चांसेस है कि वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके बाद में अगर ये अपनी दोनों ही मिसाइलों को फायर कर देता है, जो कि S-400 के द्वारा भी की जाती है, तो 98.5% चांसेस है कि ये अपने टारगेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिट कर देगा। बाकी अगर इसके मिसाइल रिस्पॉन्स के बारे में बात की जाए तो ये केवल 5 सेकंड के अंदर अपनी जो 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनको फायर करने में कैपेबल होगा। और इसके बाद में अगर कुल मिलाकर के इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगी तो वो भी लगभग 21,700 करोड़ के आसपास की होगी।
जिसे अगर आप रफली राउंड फिगर के अंदर देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये 3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास की रहने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सारी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है, खास तौर पर डीआरडीओ का यहाँ पर ये फोकस रहेगा कि चाइना के पास में जो स्टेल्थ हथियार है तो उनके खिलाफ में इस एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाए? तो इसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।